पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना को लेकर हमारी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिवराज झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने इस महामारी को देखते हुए 28 जनवरी से इसके बचाव की तैयारियां शुरू कर दी थी। हम कोरोना को गंभीरता से ले रहे थे। शिवराज इसका उपहास उड़ा रहे थे। 28 जनवरी से शुरू करी थी। आज शिवराज सिंह लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं शिवराज सिंह जी से कि शिवराज जी, आप तो मजाक उड़ाते थे। आपने टेलीविजन में कहा था ये क्या कोविड फोविड है, ये तो एक बहाना है, ये तो एक मजाक है। कितना मजाक उड़ाया था शिवराज सिंह जी ने। हमने 28 जनवरी को शुरू करी थी। 31 जनवरी को हमने सब कलेक्टर्स को सूचित किया था कि इंस्ट्रक्शन शुरू करें, जब ये विश्व में भी एक पैंडेमिक नहीं घोषित हुआ था। 1 फरवरी को हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करी थी कि वायरस रिसर्च डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी ऑफ एम्स को टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाया जाए। 3 फरवरी को मैंने अखबारों में अपील करी थी और चीफ सेक्रेटरी को कहा था इसकी रिव्यू मीटिंग करें। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार टेलीविजन और घोषणाओं को छोड़ जमीनी स्तर पर काम करें। उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने के साथ ही आर्थिक स्थिति से निपटना होगा। आज ये अर्थव्यवस्था और आर्थिक गतिविधि जो चौपट हुई है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। जो सैलरी, जो वेजेस हैं, जो तनख्वाह है, जो मजदूरों की तनख्वाह है, जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं हर कंपनी में, हर व्यापार में, आज गवर्नमेंट इनकी तनख्वाह दे। केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणाएं करी हैं। घोषणाएं की राजनीति बहुत आसान होती है। ये टेलीविजन की राजनीति बहुत आसान होती है। जो घोषणाएं करी हैं, इसका क्रियान्वयन, इसकी डिलीवरी कैसे हो, ये आज चुनौती है हमारे सामने। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार को राशन दुकानों से ज्यादा शराब की दुकानें खोलने की चिंता है। महामारी के बीच शराब की दुकानें खोलना सरकार का गलत निर्णय है। और मैंने तो अखबारों में पढ़ा कि राशन शॉप में राशन नहीं है, पर शराब की दुकानें खुलने वाली है। राशन की दुकानें नहीं चल पाएंगी, पर शराब की दुकानें जरूर चल पाएंगी। वहीं उपचुनाव को लेकर कमलनाथ ने कहा कि 15 महीने की कांग्रेस सरकार ने जनता के हित में अनेक योजनाएं चलाई थी। उपचुनाव में 21 से 22 सीटें जीतेंगे। आज मतदाता हर इस 22 सीटों में समझ रहा है किस प्रकार का धोखा उनके साथ हुआ है। इस प्रकार के लालच से ये गए हैं, जो 22 गए हैं, और जीतने तो छोड़िए, इनको मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है। और मुझे विश्वास है कि जो 22 ये चुनाव है, 24 उपचुनाव है, 2 तो हमारे विधायकों की मृत्यु के कारण है, पर 22 जो छोड़ के गए, आज इनका क्या हाल हो रहा है। सोशल मीडिया देखिए, आप गांव-गांव में जाके पता चलाइए, आपकी भी टीम हर जिले में है, कि इनके बारे में क्या कहा जा रहा है, और आपको परिणाम क्या होगा ये स्पष्ट हो जाएगा। भोपाल से ईएमएस टीवी के लिए राम पवार की रिपोर्ट।